अब देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूं आपका होस्ट इरफान शेख। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन। कराची स्टाफ रिपोर्टर IBA 2021 के टेस्ट में 33 से 39 नंबर लेने वाले उम्मीदवारों ने सिंध हुकूमत की दोहरी पॉलिसी और अकरबा परवरी के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया है। ये एहतजाज 11 जून 2025 से शुरू हुआ है, जिसकी क़यादत तहरीक के सदर दीदार हुसैन लगारी कर रहे हैं, जबकि मरकजी रहनुमाओं में नूर हुसैन खोसो, आसिफ अली खोसो, बशीर कलोर, असदुल्ला महर, मौला बख्श रिंद, नूर सरकी, शाहजहां सुमरू और मुजीब बर्रो शामिल हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 3 सालों से अपने जायज़ हुकूक के लिए सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन ताहाल उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उम्मीदवारों ने ऐलान किया है कि जब तक सिंध में वाज़े पॉलिसी के तहत 33 से 39 नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पास करार देकर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं किए जाते, एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें मुतअद्दिद बार झूठे वादे और दिलासे देकर टाला गया, मगर अब वो किसी फरेब में नहीं आएंगे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, वजीर तालीम सरदार अली शाह और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपील की है कि उनके हक में फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि उनकी उम्रें सरकारी मुलाजमत के लिए खत्म हो रही है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नारा नी रोटी कपड़ा और मकान को अमली जामा पहनाया जाए और सिंध के नौजवानों को उनका हक दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये एहतजाजी कैंप कल से शुरू है और हम जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक हम बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारा मुतालबा एक ही है, सिंध में एक सिंध है तो एक पॉलिसी बनाई जाए। गवर्नमेंट सिंध ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब असातिज़ा की भर्ती शुरू की तो उसमें 3 पॉलिसियाँ बनाई गई। एक को हार्ड एरिया का नाम दिया गया, दूसरे को सॉफ्ट एरिया का नाम दिया गया और तीसरा जो है एक पॉलिसी बनाया उसको डिप्राइड एरिया का नाम दिया गया। हम चाहते हैं कि सिंध एक है। जब हमें आईन पाकिस्तान बराबरी के हुकूक दे रहा है तो यहाँ पर हार्ड सॉफ्ट एरिया की ये जो खिचड़ी पचाई गई है, उसको पकाई गई है, उसको ख़त्म किया जाए, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। आइन के मुताबिक हम भी पास हैं, हमें भी असातिज़ा तौर के पर भर्ती करके स्कूलों में भेजा जाए। यही कहेंगे कि ये दोहरी पॉलिसी जो हुकूमत सिंध ने एक अपनाया हुआ है, हार्ड एरिया और सॉफ्ट एरिया का एक ड्रामा रचाया हुआ है। अपने इलाकों को जो है PSC GSC में उन्होंने 32 मार्क वालों और 33 वालों को हार्ड एरिया डिक्लेयर करके उनको टीचर अपॉइंटमेंट कर चुके हैं। आधी सिंध को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। हम जो है 3 साल से रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं। सरदार शाह कभी कौन सी बातें कर रहा है, कभी कौन से बातें लेटर दे रहा है कि हम आपकी काबीना में जो है ना अप्रूवल करवा दें, आपकी जो पासिंग करवाते हैं, आपको पास भी करेंगे। वही ड्रामा साल 1.5-2 साल गुजरने के बाद अभी तक वही पेंडिंग में पड़े हैं। हम यहाँ पे जो एहतजाज के जितने भी हैं हमारे साथ साथी बैठे हैं, मुख्तलिफ पूरी सिंध में जो एहतजाज के लवाकिन आए हैं, तो हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए तो हम वज़ीर आला हाउस तरफ अपना धरना देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये एहतजाज पिछले 3-4 साल से जारी व सारी है। ये एहतजाज हम सिंध में तालीम खाते के अंदर जो सरदार अली शाह साहब और सिंध हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई है, हम उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो सिंध के नौजवानों को इन्होंने नज़रअंदाज किया है, उनके ख़िलाफ़ जो है हमारा ये 3 साल से एहतजाज जारी है। लेकिन अब तक हुकूमत की तरफ से कोई भी दाद फरियाद नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि सिंध एक है तो सिंध को 2-3 हिस्सों में तकसीम क्यों किया जा रहा है? सिंध तो एक ही है। जिस तरह से सरदार शाह ने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को, अपने इलाकों को हार्ड एरिया का नाम दिया है और वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवानों को जो है वो 32 मार्क्स से 1 ग्रेस मार्क देकर भी वहाँ पे उन्होंने आर्डर दिए हैं। हम चाहते हैं कि हम भी सिंधी हैं और इसी सिंध में रहने वाले हैं, हम कोई बाहर मुल्क से नहीं आए। हम भी चाहते हैं कि हमें भी सिंध में एक पॉलिसी की बुनियाद पर बराबरी के हकूक़ जो हमें कानून और आइन देता है आर्टिकल 825 के तहत, हम भी चाहते हैं कि हमें भी बराबरी के बुनियाद पे जो है 33 से 39 वालों को पास करके आर्डर दिए जाएं, ताकि जो हमारी बेचैनी है पिछले 3 साल से वो ख़त्म हो सके।